हेलो एवरीवन। आ जाओ सब फटाफट से हमारे स्पेशल सेशन में जिसका नाम है संडे मेनिया। ये स्पेशल क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम है मैं आपको पढ़ाने आती हूँ मंडे टू फ्राइडे 9 PM और आज संडे हमारी खास इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन में हम कुछ स्पेशल जरूर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मैं वेलकम कर रही हूं आप सभी का मेरे स्पेशल सेशन में जिसका नाम है संडे मेनिया। जो यहाँ पे नए लर्नर्स आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, और अगर आपको पुराने सेशन को देखना है तो आपको प्रेस करना होगा आई बटन। राइट, आज के स्पेशल सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे वही क्विज जो फ्राइडे को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी थी। आपको तो मालूम है हम ये चैप्टर कौन सा, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स फिनिश कर चुके हैं और उसके लास्ट में मैंने आपको एक क्विज दी है और आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व भी किए हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो ये सेशन स्पेशली अरेंज किया गया है उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। क्या आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं? वही बिल्डिंग जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड की। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा डायलॉग तो मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में दिया था। फिर से क्यों? फिर से इसलिए क्योंकि मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। और आपने तो चैप्टर में देखा ही है। क्या देखा? हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो है रियल लाइफ वाले सॉल्व किए। कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स की हाइट हमने कैलकुलेट की, टॉवर की हाइट कैलकुलेट की, लैडर की लेंथ कैलकुलेट की, गर्ल की हाइट कैलकुलेट की और बहुत कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इस बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, एक सॉन्ग याद है आपको? इसी बिल्डिंग पे आया है, प्ले करूं, मजा करें आज संडे मेनिया में, थोड़ा सा मजा। उसके बाद हमने क्विज तो सॉल्व करनी है। सो आपके लिए स्पेशली संडे मेनिया में मेरी तरफ से ये एंजॉय। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरिया तारीफां, जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। बस करें, काफी फन हो गया बुर्ज खलीफा से। तो अब तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज का पहला क्वेश्चन। तो संडे मेनिया मींस क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर डाउट है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में बात हो रही है इन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आपको मालूम है adjacent sides to the right angle are 24 and 5 centimeter respectively. The difference of square of hypotenuse and square of smallest side is equal to। पहले क्या करते हैं, इसकी एक फिगर बना लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो। तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ स्पेस लेकर आती हूँ थोड़ी सी, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो हमारे ट्रायंगल जैसे कि बात हो रही है, यहाँ पर ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री
आपको मालूम है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। स्टेटमेंट को अगर दोबारा देखें, इन अ राइट ट्राइंगल बना चुके हैं एडजेसेंट साइड टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल है तो एडजेसेंट मींस इसके साथ वाली, ये दोनों साइड्स की बात हो रही है। एक साइड 24 है तो रफ फिगर है 24 सेंटीमीटर हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और दूसरी एडजेसेंट साइड जो रहेगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये जो एडजेसेंट साइड्स है हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पूरी इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ्स के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें अप्लाई करना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही हमारा क्वेश्चन एक स्टेप के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि किस तरह से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लिखने से पहले लिखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप एक बार चेक कर पाए कि करेक्ट है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिसकी आपको एक ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, हाई बीपी। तो हाई बीपी से हम इसको लर्न कर सकते हैं, हाई एच इक्वल टू बेस बी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड्स ही रहेगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो ये रहेगा एच स्क्वायर, और हम बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होते हैं आपको मालूम है, तो कुछ भी ले लेते हैं हम। यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इस तरह से रखते हैं। अब क्वेश्चन की जो लाइन है, जो इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है, उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैं इस साइड अगर दिखाऊं, डिफरेंस मींस माइनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एच स्क्वायर, माइनस क्या करना है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। अब हाइपोटेन्यूज तो स्मॉलेस्ट होगे नहीं, बाकी बचे हुए में से जो स्मॉलेस्ट है 24 एंड 5 में जो स्मॉलेस्ट है तो वो 5 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एच स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, यही तो लॉजिक है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, एग्जाम में तो आपको पूरा सॉल्व ही करना होता है, उसकी जस्टिफिकेशन तो देनी ही होती है। तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर ही लेंगे। अब हमें ये जो फाइंड करना है ना एच स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो यहाँ स्टेप में देखो एच स्क्वायर हमारे पास है, 5 स्क्वायर जो है वो RHS में है, इसको LHS में ले आते हैं सिंपल, और RHS में हमारा बच जाएगा 24 स्क्वायर, और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एच स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर। तो ऑप्शन में नहीं है, और आपको तो मालूम है 24 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 576। तो 576 आपको ऑप्शन में दिख रही है, और ये जो ऑप्शन है बी, तो हमारा आंसर यहाँ पर है 576। तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया इस क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, स्टार आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो जब तक आपको स्टार मिलते हैं हम चलते हैं स्टेटमेंट अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में यहां पर बोला जा रहा है अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, फिर से राइट ट्राइंगल है, हैज हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ p, इस बार हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो p सेंटीमीटर है, एंड वन साइड ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल है, 3 साइड है, हाइपोटेन्यूज तो उन्होंने बोल दिया p सेंटीमीटर, और जो दोनों साइड बच जाते हैं उसमें से एक साइड की लेंथ ले ली है इन्होंने q। साथ में एक रिलेशन दिया है, इफ p माइनस क्यू इक्वल टू 1 देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड जो बच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हम बाद में देखते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो पहले मैं यहाँ स्पेस लेकर आती हूँ। ठीक है, स्पेस इनफ होगा तभी अंडरस्टैंडिंग हमारी आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल एक बार बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि p सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं p सेंटीमीटर, और जो बची हुई साइड्स हैं उसका एक साइड ले लेते हैं q, और हमें फाइंड करनी है थर्ड साइड, अननोन साइड है तो इसको x ले लेते हैं। ठीक है, तो x फाइंड करने के लिए फिर से क्या हमें अप्लाई करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ बच्चा पार्टी, क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में।
बिल्कुल सही। फिर से पाइथागोरस थ्योरम जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज तो हमें मालूम है पी स्क्वायर इक्वल टू एक साइड जो है वो क्यू है, तो हम कोई भी ले लेते हैं, और दूसरी साइड हमने एज्यूम की है एक्स, तो एक हम ले लेते हैं एक्स, तो वो लेंगे एक्स स्क्वायर, और जो दूसरी साइड है वो हम ले लेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जो थर्ड साइड है वही फाइंड करनी है, तो उसको अकेला कर देते हैं, बाकी ट्रांसपोज। तो एक्स स्क्वायर एक ही साइड में रहेगा, क्यू स्क्वायर दूसरी साइड में जाके पी स्क्वायर के साथ माइनस में चला जाएगा और बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही अप्लाई करनी है। तो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बिल्कुल सही आप, ये हो जाएगी पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। क्वेश्चन में हमें p माइनस क्यू दिया हुआ है, देखो 1 दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 1। मुझे अब यहाँ थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो कोई बात नहीं, स्पेस ले आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू होल इंटू 1 है, तो ये आ गया p प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू, हमें लेंथ ऑफ थर्ड साइड फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो उसका स्क्वायर हटाते हैं, तो RHS में हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस क्यू। बट ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, देखो ऑप्शन ए में स्क्वायर रूट ऑफ क्यू है, ऑप्शन बी में स्क्वायर रूट ऑफ 2q प्लस 1 है, ऑप्शन सी में स्क्वायर रूट ऑफ 2q है, ऑप्शन डी में स्क्वायर रूट ऑफ 2q प्लस 3 है। मतलब कि हमें p नहीं चाहिए, p को रिप्लेस करना होगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है p माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस क्यू। तो p को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस क्यू से, तो कर देते हैं रिप्लेस, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p की जगह लिखेंगे 1 प्लस क्यू, और प्लस जो लास्ट में क्यू है वो तो लिखना पड़ेगा। सॉल्व करके हमें ये क्या मिलेगा, 1 प्लस क्यू क्या होगा, वो होगा 2q, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 2q प्लस 1 इन स्क्वायर रूट। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन कौन सी, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर इसका भी बी है ना। मैच करते रहो, आपने कौन कौन सी ऑप्शन आंसर में दी है, गेस वर्क किया है या ऑनेस्टली सॉल्व किया है। अगर आंसर सही आया है वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप अपने यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ आपको डाउट आया था, और आप यहाँ पर वो डाउट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन 3, और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट है इन फिगर AD। इस बार फिगर में जो बात हो रही है AD की बात हो रही है। AD है क्या, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो एंगल A है इसको इसने बाइसेक्ट किया है। इफ BD 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे BD 4.5 सेंटीमीटर है, DC 3.5 सेंटीमीटर है, AB 6.5 सेंटीमीटर है, राइट। और फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। यहां पर भी एक स्पेशल थ्योरम अप्लाई होती है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से एक लाइन ऑपोजिट साइड में इस तरह से जा रही है कि वो वर्टेक्स वाले एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। इक्वली डिवाइड करने का मतलब वन वर्ड मालूम है आपको, इक्वली डिवाइड करना। लिखो कमेंट सेक्शन में क्या वन वर्ड है, टू डिवाइड थिंग्स इक्वली। मेरे बोलने से पहले लिख दो फटाफट से, क्या मैं बोलूं, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल में, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से एक लाइन जा रही है ऑपोजिट साइड में, और ये लाइन उस वर्टेक्स के एंगल को अगर बाइसेक्ट, यस वर्ड है बाइसेक्ट करती है, तो एक स्पेशल थ्योरम हम यूज करते हैं। वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम है, तो उसके जो साइड्स है ना, उस एंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं,
ए बी बाय ए सी ये इक्वल हो जाएगी। जो ऑपोजिट साइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो हो जाएगा बी डी बाय डी सी। करेक्ट। तो ये रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन हमें तभी अप्लाई करना है जब कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन अभी बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या कंडीशन है, किसी ट्रायंगल में 3 इसके वर्टिसेस होते हैं, तो कोई एक वर्टेक्स से ऊपर वाला वर्टेक्स अगर लेते हैं, अगर वो ऑपोजिट साइड पे लाइन जाती है तो वो लाइन अगर उस वर्टेक्स को बाइसेक्ट करती है, वर्टेक्स का मतलब एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन ऑपोजिट साइड को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट नहीं करेगी, दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो पूरी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसका एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन क्या है, दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड उसी एंगल के लिए जो कि मैंने यहाँ शो किया ए बी बाय ए सी, ये इक्वल होगा रेशियो बी डी बाय डी सी। तो यही रेशियो लगेगा। रफली मैं अगर आपको बता देती हूँ तो यहाँ पर अगर ए बी की बात करें तो क्या हमें ए बी गिवन है, यहाँ पर यस 6.5 गिवन है, यहाँ मैं रफली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 6.5 ए सी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू बी डी क्या है 4.5 और डीसी क्या है 3.5। तो यहां पर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करके छोटा सा और अगर मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊं तो AC इक्वल हो जाएगा 6.5 इंटू 3.5 अपॉन 4.5, कुछ इस तरह से होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपको यहां पर मिलेगा आंसर अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 5, ठीक है। ये 5 अप्रोक्सीमेटली है और ये 5 के अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टिंग वाली, जो बाइसेक्टिंग वाली थ्योरम बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाए, आपको ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे रिमेम्बर रखना है और इस तरह से अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपको हो गई है तो आपको आंसर मालूम है, यहाँ पे 5 आ चुका है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ चुका है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 4 और देखते हैं इसके भी स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फन तो कर ही चुके हैं, आज फुल एनर्जी है आप में, बिल्कुल मेरे में भी, और जब मैंने डांस किया था तो आपने भी डांस किया था, आई एम श्योर किया होगा। तो फन तो आज हमने करना ही है अपने संडे मेनिया में, और किस तरह से हमने फन के साथ लर्निंग भी की है वो आपको लाइव एग्जाम्पल दिख ही रहा है मेरा, है ना। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इन फिगर गिवन बिलो, फिगर हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हम मेंशन भी कर देते हैं, ए बी की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर। एंगल ए पी सी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए पी सी यहाँ शो भी हो रहा है 90 डिग्री। AP है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ AP मैं शो कर देती हूँ 3 सेंटीमीटर। BC ये फुल यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। PC 4 सेंटीमीटर है। एंगल BAC फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है BAC, ठीक है। किस तरह से, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ना तो बस अप्लाई कर दो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको छोटी ट्रायंगल मिल रही है यहाँ पे, इन ट्रायंगल APC, एंगल P यहाँ पे मिल रहा है 90 डिग्री, तो फिर बिना सोचे समझे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री की ऑपोजिट, ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट साइड जो ये AC है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, है ना। तो AP की वैल्यू हमें मालूम है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और PC की वैल्यू भी गिवन है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर, AC स्क्वायर की। तो AC स्क्वायर हमें मिलेगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो बताओ AC क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताओ, इजी है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर AC की वैल्यू हम शो कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेस लेकर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, ओके। तो यहाँ पर अरे AC भी नीचे चला गया, C भी महाशय जी नीचे चले गए, दोबारा ट्राई करते हैं, अभी नीचे मत जाना आप, राइट। तो AC आ चुका है 5 सेंटीमीटर। क्यों फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, हमें तो ये एंगल चाहिए,
एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अब हमें कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स मिल चुकी है, तीनों साइड का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखा जाए तो तीनों साइड्स में से जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, उसके बाद 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर हमें अभी मिला। वैसे आपको मालूम है कि 13, 12 एंड 5 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हमें मिलेगा, देखते हैं। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, क्या ये इक्वल है दोनों? चेक करते हैं। 169 इक्वल टू 144 प्लस 25, यस ये तो 169। तो यस हमें मिला। इसका मतलब क्या हुआ? 13, 12 एंड 5 क्या हो गए? ये हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपने पढ़ा हुआ छोटे क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ज्यादा पहले नहीं पढ़ा, 8th में ही पढ़ा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, जहां पे ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो जो 13 है सबसे बड़ा, वो डेफिनेटली क्या होने वाला है? वो होने वाला है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज 13, ये जो 13 BC है हमारा, इसके ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट एंगल की अगर हम बात करें वो एंगल ए है, तो हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट एंगल क्या होता है? वो तो 90 डिग्री होता है। तो मतलब ए जो है 90 डिग्री है। क्वेश्चन पूछा है ना BAC, जो क्वेश्चन में बात हो रही है टू फाइंड, मतलब फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC, तो यहाँ पर तो सीधा आंसर बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, डाउट सेशन है, थोड़ा सा फ्लो में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप सॉल्व कर ही चुके हैं, MCQ है, ऑप्शन पे टिक लगाना है, बट जस्टिफिकेशन आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो बेटर है कि मेरे साथ साथ आप ये क्वेश्चंस को किसी नोटबुक में सॉल्व करते रहो प्रॉपरली स्टेप्स के साथ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो आप, ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, आप कभी भी जाके वो क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो मेरी ये सजेशन है, सजेशन ले लो या गुरु मंत्र ले लो या कुछ भी ले लो, आपके लिए फायदा ही देने वाले हैं। ठीक है, सजेशन ये है कि आप कभी भी एक्सरसाइज को देख के फिट नहीं हो सकते, आप कभी भी साइकिल को देख के नहीं सीख सकते, सेम मैथ्स को भी आप देख के नहीं सीख सकते। क्या करना होगा? हैंड्स ऑन करना होगा। मैं थोड़ी ना बैठी हूँ आपके लिए हैंड्स ऑन करते हुए, हैंड्स ऑन मतलब सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहूंगी। करूंगी आपके लिए तो करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, सिखाना तो मैंने ही है, डेमो तो देना ही होगा, लेकिन डेमो के बाद ट्राई तो बनता है ना, ट्राई तो करना होगा, तो हैंड्स ऑन आपका होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है, मैम जल्दी सब समझा देते हैं और हमें समझ नहीं आता कैसे लिखना, डोंट वरी, बाद में ये सेशन, रिकॉर्डेड सेशन आने वाला है ना आपके पास, आप जरूर सेशन को दोबारा देखो और सारे क्वेश्चंस को लिख कर देखो। ये जो मैंने साइकिल आपको सिखाई है ना, चलानी तो पड़ेगी, खुद से चलानी पड़ेगी, गिरोगे उठोगे सीखोगे, राइट? ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी ये सारी बातों को मानने वाले हो। ठीक है, हैंड्स ऑन जरूर करना है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 5। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट में फिगर इसकी भी है और यहाँ पे बात हो रही है ट्राइंगल ACB सिमिलर है ट्राइंगल APQ, और वैल्यूज है यहाँ पर BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, PQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ऑलराइट। BA की वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। AP की वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, AQ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे महाशय AQ। अब सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी गिवन है, आपको मालूम है, कंडीशंस याद है, दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होती हैं? लिखो भाई कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लिखो, स्टार्स मिलते रहने चाहिए। ठीक है, तो याद आया, लिख दिया आपने कमेंट सेक्शन में। तो कंडीशंस क्या हैं? अगर दो ट्राइंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बट ये सारी कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक पावर है। पावर क्या है? सिमिलैरिटी का
सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ट्रिपल ए या डबल ए, सेकेंड क्राइटेरिया ट्रिपल एस, और थर्ड क्राइटेरियन जो था वो क्या था, SAS। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और साइड की बात हो रही है तो साइड का ही करेंगे। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं ट्राइंगल्स लेती हूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल ACB, जहां मुझे स्पेस अवेलेबल मिल रहा है मैं वहां सॉल्व कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं है, वो आप करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। डाउट सेशन है तो इस तरह से सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ। तो दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो सिमिलर ट्राइंगल्स के हैं, अगर साइड्स हैं तो वो सेम रेशियो में रहेगी। अगर AC लिखा तो AC फर्स्ट टू लिया तो उस वाले ट्राइंगल का AP हो जाएगा, इक्वल टू BC लिखा तो वो हो जाएगा PQ, इक्वल टू AB लिखा तो वो हो जाएगा AQ। अब वही रेशियो हम उठाएंगे, जो रेशियो जो वैल्यूज हमें गिवन है और जो फाइंड करना है, सबसे पहले तो वो जरूर लेंगे जो फाइंड करना है। AQ को फाइंड करना है तो ये वाला रेशियो हम जरूर लेंगे, ठीक है। AB बाय AQ जरूर लेने वाले हैं। और AC एंड AP अगर देखें तो AC की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है तो ये रेशियो हम नहीं लेंगे। BC की वैल्यू हमें मालूम है, अगर हम चेक करें यस वो 8 सेंटीमीटर है, और PQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे आउटकम का हम सिर्फ पिक करेंगे BC बाय PQ इक्वल टू AB बाय AQ। बस वैल्यूज पुट करो और ये जो AQ है वो हमें मिल जाएगा। क्या मुझे आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है? इतना हिंट काफी होना चाहिए, डाउट सेशन है। वैल्यूज एक बार पुट करके दे देती हूँ। BC 8 है, PQ 4 है, AB 6.5 है, AQ फाइंड करना है। तो ये कट हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा AQ इक्वल टू 6.5। ये तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, ये लो मजे लो पूरे। AQ 6.5 बाय 2 तो ये होगा 3.25। क्या है हमारे पास? 3 सबसे ऊपर बैठे हैं महाशय जी, 3.25। तो ऑप्शन A यहाँ पर हमारी आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6। फिगर इसकी भी है, एंगल ABC 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर ऑन AC। AB है 5 सेंटीमीटर, ओके हम शो भी कर देते हैं साथ साथ। AB है 5 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, CD है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल को देख के आपको पता लग ही रहा होगा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ABC, ये देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में भी शोन है। BD परपेंडिकुलर टू AC तो ये भी 90 डिग्री है। कुछ याद आया आपको? थ्योरम है ना ये 6.7 थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ऑपोजिट साइड में, तो ये जो लाइन है ना ये पूरी ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में जो है डिवाइड कर देगी, और ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। तो सीधा सीधा वो दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो एक छोटी ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ABD में D 90 डिग्री है तो D 90 डिग्री है, और A के साथ है B और यहाँ पे B के साथ है C। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। ऑलरेडी ये हम 6.7 थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अगर आपको थ्योरम 6.7 एक बार फिर से देखनी है तो पुराने सेशंस में जाओ, अच्छे से समझो और फिर ये क्विज को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST आपको मालूम है। तो हमें क्या फाइंड करना है? BC। तो BC जरूर लेंगे। BC ये देखो यहाँ पर है, तो राइट वाली अगर ट्रायंगल है तो वो नीचे लेंगे हम। तो अगर ये BC ले रहे हैं तो यहाँ AB लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 ले रहे हैं हम, तो ये होगा AB बाय BC इक्वल टू, अब वो साइड्स लेंगे। ये देखो AB हमें मालूम था, BC हम फाइंड कर लेंगे। अब हम वो साइड्स लेंगे जो गिवन है, मतलब ये 3 और 5 होनी चाहिए, BD एंड DC होना चाहिए। तो BD लास्ट 2 है तो हमने लिख दिया BD, और BD के साथ रहेगा CD। ये बनेगा ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो AB की वैल्यू अगर पुट करें 5, BC तो हमने फाइंड करना है, BD है 3 और CD है 5।
तो कितना होगा BC होगा 5 इंटू 5/3, तो ये होगा BC इक्वल टू 25/3। तो BC कितना होगा, डिवाइड करके देखो और आंसर बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। BC/3 क्या होगा, ये होगा 8.33 चलता रहेगा, 33 सेंटीमीटर। और ऑप्शन की अगर बात करें लास्ट में ये ऑप्शन हमें दिख रही है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर है डी। चले आगे, चलो जल्दी चलो। 15 क्वेश्चन है, 7th पे आ चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था लेडर की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, टॉवर की हाइट फाइंड कर रहे हैं। देखो लेडर वाला क्वेश्चन आ गया है, बिल्डिंग आ रही है। तो इस तरह से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ बिल्डिंग इस तरह हमें फिगर्स की फॉर्म में दिख रही है। रियल लाइफ की बात करें तो बुर्ज खलीफा की हाइट फाइंड हो रही है ना, बिल्कुल सही। इतना अच्छा मैथ्स रियल लाइफ से कितना रिलेट करता है ये मैथ्स, इज इट। अ लेडर 25 मीटर लॉन्ग, लेडर की बात हो रही है, शो हो रही है यहाँ पे 25। लेडर है ना, स्लैंट होती है, तभी स्लैंट लाइन को 25 मीटर लॉन्ग हमने शो कर दिया है। रीचेज अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कहीं विंडो है, तो उस विंडो कहाँ पर, कितने ऊपर वो विंडो है, 20 मीटर हाई अबव वो जो विंडो है फ्रॉम द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द लेडर है और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये डिस्टेंस RP फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग है तो सीधी ही बनाई होगी ना, ये सीधी है तो ये 90 डिग्री। तो बस करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में तो अप्लाई करनी है। सिंपल तो क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो RP क्या होगा, RP तो हमारी एक साइड है ट्राइंगल की, RP²। हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 90 से ऑपोजिट 25² माइनस 20², ठीक है। तो RP² हो जाएगा 625 माइनस 400। अब 625 माइनस 400 क्या होगा, ये होगा 225, बट 225 तो आंसर नहीं हो सकता, हमें तो RP फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है, लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट जल्दी से, वहीं पे आपको आंसर दूंगी। और बिल्कुल सही, 15 प्लस माइनस होता है वैसे 15, लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है ना, कि बीच में डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये फिर किसके इक्वल होगा, +15, और यूनिट है मीटर, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर आ चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 8, और इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वैसे मुझे मालूम है आपको ज्यादा डाउट आया ही नहीं होगा, ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ाई जो किया आपने मेरे स्टार स्टूडेंट्स, राइट। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ना इंग्लिश में, बस आपको इसको वर्ड बाय वर्ड समझना है। हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, राइट ट्राइंगल है ऑब्वियसली, तभी तो हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। ये 6 मीटर मोर है देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड भी तो मालूम हो ना, उसी को ही तो ट्वाइस करेंगे, उसी को तो 6 मोर करेंगे। शॉर्टेस्ट साइड की बात देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर। तीनों साइड्स बतानी है, ठीक है। तो वो जो शॉर्टेस्ट साइड है, इन्होंने कोई बात ही नहीं की है, तो हम शॉर्टेस्ट साइड को अगर x ले लें, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज है 6 मोर, ये हमने कर दिया +6 मोर, लेकिन शॉर्टेस्ट साइड को 6 मोर नहीं करना, उसके ट्वाइस को करना है, तो ये हो जाएगा 2x + 6, ठीक है। फिर जो थर्ड साइड है भाई, h तो हो गया हाइपोटेन्यूज, शॉर्टेस्ट साइड x ले ली, अब तीसरी साइड को ले लो कुछ और, x के बाद क्या लेंगे, y ले लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड साइड मतलब कि y, ये है 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x + 6 हाइपोटेन्यूज है, इसको भी -2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 6 - 2 हो जाएगा +4। तो ये तो होगी हमारी थर्ड साइड, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, और वो जो बच गई साइड है जिसको हमने x लिया, तो हमारे पास तीनों साइड है, तीनों साइड्स हैं, h है, x है, y है, ठीक है। अब इनके रिलेशन को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्या सोच रहे हो, लिखो कमेंट सेक्शन में जल्दी से।
तो हम इसको ले सकते हैं रिलेशन, बिल्कुल राइट, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज मतलब कि 2x प्लस 6 होल स्क्वायर। मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, मैं यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डाउट सेशन है तो मेन पॉइंट्स ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एक साइड तो x है तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस दूसरी साइड जो है वो है 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं हमें रिलेशन से x मिल जाएगा, x मिलते ही h भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, तीनों साइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब 2x प्लस 6 होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये होगा, वो तो आपको मालूम ही है, a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x 4x प्लस 6 24x, है ना, इक्वल टू RHS में x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर से यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2s are 8 8 2s are 16x, ठीक है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं। अब ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल हो गए, और अब हम x स्क्वायर की साइड से अगर कैलकुलेट करें तो x स्क्वायर वहीं पे प्लस 16x माइनस 36 माइनस 24x हो गया सारा वन साइड, तो दूसरी साइड में कुछ बचा ही नहीं, 0। तो सॉल्व करो, सिंपल है, x स्क्वायर और ये x वाला पहले ले लेते हैं, 16x एंड 24x कितना होगा, माइनस 8x माइनस 36 और प्लस 16, ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज में हम क्या करें, माइनस 8 मिडिल टर्म है, इसको ऐसे स्प्लिट करें कि उसका प्रोडक्ट माइनस 20 आए, तो ये आपको मालूम है, ये होगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। समझ आया ना, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया यहाँ पर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और ये देखो मैंने ये भी स्प्लिट कर दिया, गुड। तो यहाँ पर अगर हम आगे फर्दर लिखें, आपको मालूम है x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, बस x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x माइनस 10 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 10 होगी या x की वैल्यू माइनस 2 होगी। माइनस 2 तो नॉट पॉसिबल, नेगेटिव में तो डिस्टेंस होगा नहीं, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री। तो x की वैल्यू 10 है, थोड़ा और स्पेस लेकर आते हैं, तो x की वैल्यू अगर 10 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, ये हमने शो किया ना यहाँ पे 2x प्लस 6, तो ये होगा 2 इंटू 10 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 26, और y की वैल्यू 2x प्लस 4 दिखाया था, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 24, और x भी 10 लिख देते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढना है 10, 24, 26 कहाँ है, जल्दी से चेक करो, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, बाकी तो नहीं है ना। 25 थोड़ी ना हमें कहीं मिला, 20 भी नहीं मिला, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर है ना, 10, 24 एंड 26, करेक्ट। बच्चा पार्टी समझ में आया, थक गए, संडे मेनिया में भी थक गए, इतना तो फन करवाया। आज मैं आपको एक मैथ्स का जोक सुनाऊं, रेडी हो, ठीक है। एक बार क्या होता है, थोड़ा हिंदी में ही है, हमारा तो लेक्चर आपको पता है हिंदी में ही है, तो ये जोक भी हिंदी में ही है। हरियाणा में लेके चलती हूँ मैं आपको, हमारा हरियाणा, राइट। तो हरियाणा में आपको मालूम है अंकल को क्या बोलते हैं, अंकल को बोलते हैं ताऊ जी, ताऊ जी बोलते हैं। और ताऊ जी का जो ऑफ कोर्स अगर ताऊ जी है रिलेशन बनेगा भतीजे के साथ, ठीक है। तो ताऊ जी और जो भतीजे है ना बहुत अच्छा रिलेशन है, और ये जो भतीजे जो है ना बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं ताऊ जी का। तो ये मिल रहे हैं, जब ये मिल रहे हैं दोनों मैथमेटिकल हैं, दोनों ताऊ जी और भतीजा जो दोनों है वो मैथमेटिकल है। तो मिलने पे भतीजा क्या बोलता है ताऊ जी को, मैथ्स में बोलता है, अब आप यहाँ पे देखो मैथ्स की लैंग्वेज में है, पाई लॉग ऑफ यू टाउ, ये टाउ का सिंबल है, टाउ जी,
टाउ के साथ जी। मैथ्स है पूरा, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है। पाई लॉग यू टाउ जी मतलब क्या, लिखो कमेंट बॉक्स में। यस, पाई लॉग यू ताऊ जी, है ना, पैर तो छुएगा, मिल रहे हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, ताऊ जी हैं, बड़े हैं, अंकल हैं, बड़े हैं, तो पैर छूना है। तो क्या बोला मैथ्स में, पाई लॉग यू टाउ जी, पाई लागू ताऊ जी। और ताऊ जी भी हमारे मैथमेटिकल हैं, मैथ्स के ही टीचर हैं, तो उन्होंने क्या बोला मैथ्स में, उन्होंने बोला जीटा, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं जीटा। रो, रो तो आपने पढ़ा हुआ है, साइंस में पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है आपने रो, डेंसिटी में पढ़ा हुआ है, जीटा रो बीटा, अल्फा बीटा वाला बीटा भी पढ़ा है, रूट्स पढ़े हैं आपने, है ना। तो मैथमेटिकल जो ताऊ जी हैं उन्होंने भी आंसर दे दिया, जीटा रो बीटा, जीते रहो बेटा। क्यों, मजा आया ना बच्चा पार्टी, देखा मैथ्स फन है, बहुत फन है, मेरे साथ रहोगे तो फन मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फ्रेश हो चुके हैं, डांस भी कर लिया, जोक भी सुना लिया, ठीक है, इतना कुछ करना पड़ता है, आप बोर ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, दो एरियाज हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, दो एरिया हैं, 225 एंड 169 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये तो थ्योरम है ना, जहाँ पे थ्योरम में हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का पढ़ा है, एरिया नहीं उनका रेशियो पढ़ा है, और वो रेशियो किसके इक्वल होता है, वो रेशियो इक्वल होता है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, उनके स्क्वायर के। तो ये जो एरिया है, अगर मैं बात करूं तो एरिया का रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होगा 225 बाय 169। तो उनकी जो साइड्स हैं, तो साइड्स के किसके इक्वल होता है, वो जो रेशियो बनेगा वो स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। साइड एक ट्राइंगल की अगर हम S1 ले लेते हैं तो दूसरे की S2 ले लेते हैं, और हमने रेशियो फाइंड करना है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स का। हाइट्स का मतलब यहाँ पे बात हो रही है, और हाइट्स का रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, वो साइड्स के स्क्वायर के साथ इक्वल होते ही हैं, साथ के साथ हाइट के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना, एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन प्रूव किया था। थ्योरम में हमने साइड्स की बात की थी, बट ये क्वेश्चन है हाइट्स के बारे में, और हाइट के लिए भी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, जाके पिछले सेशन में देखना, ऐसा हमने जरूर प्रूव किया है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो रेशियो है एरिया का, वो साइड्स के साथ साथ उनकी हाइट के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो अगर हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन हमें तो h1 बाय h2 फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं, तो दूसरी साइड लग जाएगा स्क्वायर रूट, सिंपल। और 225 का जो स्क्वायर रूट है वो तो आपको मालूम है 15, और 169 का 13। तो हाइट्स का रेशियो क्या है, h1:h2, डेफिनेटली क्या है 15:13। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी यहाँ पर है हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में राइट ट्राइंगल है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है, उसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, ओके, और एक साइड है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, बची हुई साइड तो हम निकाल देंगे। लेकिन देन द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड साइड, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, देखने में सिंपल लग रहा है। हाइपोटेन्यूज है 5 स्क्वायर, ठीक है, वन साइड हो गया 3 स्क्वायर, और थर्ड साइड ले लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले x स्क्वायर फाइंड करें, तो x स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो x स्क्वायर हो जाएगा 16, और x हो जाएगा 4, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड आई है ना, ये जो 4 आया है, इसको स्क्वायर रूट करना होगा, यही डिफरेंस है। बच्चे सोचते हैं 4 आंसर, और ये ऑप्शन डी नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर होना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपका ये बाई चांस गलत हुआ है, 4 सेंटीमीटर आपने शो किया है, तो आपने ये स्क्वायर रूट वाली बात को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जो थर्ड साइड आई है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11। टोटल 15 क्वेश्चन है। देखो मजे में आज हमारा संडे मेनिया जा रहा है, ठीक है। आप महाशय जी इतने नीचे क्यों चले गए हैं, 11th क्वेश्चन भी तो है।
द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर। ये एक डायगोनल 24 है और दूसरा डायगोनल 32 है। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी मालूम है रोम्बस के लिए? लिखो कमेंट सेक्शन में। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, ये मैंने यहाँ रिमूव कर दिए। तो ये डायगोनल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। AC अगर हम पहला डायगोनल ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल BD ये हम ले लेते हैं 32 सेंटीमीटर। अगर ये O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। बट हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की बात करें तो किसी भी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एल्टीट्यूड इस तरह से AM। ठीक है, आपको मालूम है कि जो रोम्बस है ये कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम भी होता है। और एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो इसका अपना फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रोम्बस लिखो कमेंट सेक्शन में कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। और कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम भी है, तो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम का एरिया भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों एरियाज जो फॉर्मूला है ना, है तो रोम्बस का ही फॉर्मूला और पैरेललोग्राम, और रोम्बस तो पैरेललोग्राम होता है। तो आप रोम्बस में अगर हाइट और साइड गिवन है, आप पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और एरिया ऑफ रोम्बस का भी। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको अभी पता लग चुके हैं। और कुछ भी हो, अगर हम पैरेललोग्राम भी ले लेते हैं तो हमें साइड तो मालूम होना चाहिए, और हमें मालूम है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं। तो पहले हम साइड फाइंड करते हैं। साइड फाइंड होगी इन ट्राइंगल AOB। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में AB जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो AO कितना होगा, AC का हाफ। AC 24 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 12, ये 12 स्क्वायर प्लस BO जो है वो BD का हाफ। BD 32 है तो 32 का हाफ क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पर हम AB स्क्वायर अगर फर्दर फाइंड करें तो आप क्या देख रहे हो, आप फाइंड करो और मुझे आंसर बताओ। 12 स्क्वायर हो गया 144 और 16 स्क्वायर 256, राइट। तो AB स्क्वायर कितना हुआ 6 4 10, 5 4 9 एंड 1 10, 2 3 400 हो गया हमारा। ठीक है, आई थिंक आप निकाल चुके हैं। AB की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर। तो AB अगर 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पर AB 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, सारी साइड्स जो हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सारी साइड्स भी आ चुकी हैं, तो डायगोनल्स भी हमारे पास हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो भी मैंने बोले ना, और आप शायद मैंने बोले नहीं है, अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, बस देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इनटू D2। और क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है तो एक ही फिगर की बात हो रही है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अगर बेस लें वो इसकी साइड होगी, मतलब 20। हाइट मतलब एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, इसको H ले लेते हैं, इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 24, डायगोनल 2 32। मतलब आप समझ चुके हैं, हाइट H निकालना है। ट्रांसपोज करो जल्दी से, ये होगा हाफ इंटू 24 इंटू 32 बाय 20। ठीक है, तो अगर 4 के टेबल पे कट करें, 4 8 are 32, 4 5 are 20। अब ये मैं 2 and 24 को कट नहीं करूंगी, नीचे 2 into 5 जो है वो 10 बन जाएगा, जिससे डिवीजन इजी हो जाएगा। एंड 24 into 8 होता है 192। तो यहाँ पर हमें ये मिला 19.2, मतलब कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो ओनली कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन यूज हुआ है वो है कि जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी रोम्बस का ही एरिया हुआ। दोनों एरियाज को इक्वेट कर दिया, बट दोनों एरियाज को इक्वेट हमने बाद में की है, पहले हमने साइड फाइंड की है, क्योंकि बेस यहाँ पे रोम्बस की एक साइड हमें फाइंड करनी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। इज इट समझ आया ना बच्चा पार्टी?
तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन में बात हो रही है इफ ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड PX इज परपेंडिकुलर ऑन QR। हाँ हमें दिख रहा है PX परपेंडिकुलर दिख रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PX स्क्वायर। अब PX स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा सीधा आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लगेगा और ये कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगी इन ट्राइंगल PXR। ठीक है, तो यहाँ पर हमें PX स्क्वायर ही फाइंड करना है, तो क्या होगा 90 डिग्री x पे है, ऑपोजिट साइड PR है, तो हाइपोटेन्यूज होगा PR स्क्वायर माइनस एक साइड PX स्क्वायर तो हम लिख चुके हैं, अब हाइपोटेन्यूज से अगर हम लिख रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा तीसरी साइड मतलब कि XR स्क्वायर। ठीक है, PX स्क्वायर को एज इट इज लिखते जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। PR जो अगर यहाँ देखें ऑप्शन की बात करें, सारी ऑप्शन में QR है, QR ट्राइंगल की एक साइड है और तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है वो ट्राइंगल की वो इक्वल है, तो अगर PR की जगह में QR भी लिखूं तो गलत नहीं होगा। माइनस XR जो है ना देखा जाए वो QR का ही एक पार्ट है और हमें तो मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो एक और तरह से भी सर्व करता है। कैसे सर्व करता है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। बिल्कुल सही, क्या होगा एल्टीट्यूड साथ के साथ मीडियन की तरह भी वर्क करेगा, तो ये जो QR है ये ये जो XR है ये टोटल QR का हाफ है, तो XR की जगह हम लिख सकते हैं QR/2 और फर्दर इसको स्क्वायर आगे सॉल्व करेंगे तो PX स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर /4। चलो आगे सॉल्व करते हैं, PX स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ LCM आ गया तो हमें मिला 4QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो PX स्क्वायर इक्वल टू 4QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर होगा 3QR स्क्वायर /4, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4 QR स्क्वायर। तो है हमारे पास ऑप्शन 3/4, ये रहा QR स्क्वायर भी है, तो ऑप्शन C यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है। द साइड AB AC and the perimeter P of triangle ABC are respectively 3 times the corresponding sides DE and DF and the perimeter P। मतलब कि क्या बात हो रही है कि दो ट्राइंगल्स हैं, ABC ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे है DEF ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल की साइड AB AC DE DF ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और साथ के साथ पेरीमीटर भी इक्वल है, पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल है। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? भाई सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरियन था AAA या फिर AA, है ना, याद है ना, और करके, या फिर हमें SSS चाहिए या हमें SAS चाहिए। ये 2S वाला कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आ रहा, दो साइड्स दी है बट साथ के साथ पेरीमीटर दिया है। अगर पेरीमीटर का रेशियो इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो पेरीमीटर क्या होता है लिखो कमेंट बॉक्स में। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स में से दो का रेशियो इक्वल है तो तीसरा भी तो इक्वल होगा। तो मतलब की बात क्या, मतलब की बात ये है कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। अगर पेरीमीटर बोल दिया तो ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? ऑफ कोर्स सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरियन? SSS। ठीक है, अगर यस है तो हमें ये रेशियो भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABC टू एरिया ऑफ DEF। तो पहले तो अगर क्राइटेरियन ढूंढे तो हमें SSS कहाँ मिल रहा है, एक तो B में मिल रहा है और एक D में मिल रहा है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगी। 9:1 हो सकता है या 3:1 हो सकता है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या होता है याद है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, और साइड यहाँ पे बोला ही है 3 टाइम्स है। अगर 3 टाइम्स है, पहले वाला 3 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स होने का मतलब 3:1, इसको करेंगे स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 9:1। तो यहाँ गलती मत कर देना, 3:1 नहीं है, स्क्वायर करना है तो 9:1। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है, तो हो गया हमारा 13th क्वेश्चन भी सॉल्व। चलते हैं 14th क्वेश्चन। फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और एक है DBC। हमें दिख भी रही है ABC, जहां पर एंगल A 90 डिग्री है,
ठीक है, राइट ट्राइंगल्स बोला है, और डीबीसी में एंगल डी 90 डिग्री है। फाइंड एपी इंटू पीसी। एपी इंटू पीसी अगर देखा जाए, एपी एक ट्राइंगल का पार्ट है एबीपी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट ही कर देती हूँ आज, ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली इसका पार्ट है, और दूसरी ट्राइंगल जो पीसी है वो दूसरी ट्राइंगल का पार्ट है। इसको हम अगर शो कर देते हैं ग्रीन में, तो ये वाली ट्राइंगल में पीसी हमारे पास है। तो करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना, और कुछ नहीं। और सिमिलर बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखो, एक तो 90 डिग्री हमें मालूम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इसका क्या हुआ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। तो कौन कौन सी ट्राइंगल है, ब्लू ट्राइंगल है ए पी बी, ये सिमिलर हो जाएगा। ए का कॉरेस्पॉन्डेंस डी है, पी का कॉरेस्पॉन्डेंस पी है, डी पी सी, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ साइड्स का कुछ मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करना है, तो CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हम अगर AP, हमें क्या क्या चाहिए, AP, अगर AP लेंगे तो AP के साथ रेशियो बनेगा DP का, ठीक है, DP इक्वल टू, और हमें क्या चाहिए, PC चाहिए। PC यहाँ पर है नीचे, यहाँ PC आएगा, लास्ट 2 है तो ऊपर वाला जो होगा वो PB हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, AP इंटू पीसी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AP इंटू यहाँ पर ये PC है, ठीक है, PB बाय PC। तो AP इंटू PC क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वहां हमें मिला DP इंटू PB। तो AP इंटू PC फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है DP इंटू PB। DP इंटू PB मतलब कि पीबी को आगे लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं, इनटू डीपी को पीडी लिख सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही है, बाकी ए बी तो नहीं आया, और बीपी आया तो बीडी नहीं आया, बीडी तो नहीं आया, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है। मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज किया और हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है, इजी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से। जोक भी सुनाया है आज, तो बहुत फन हुआ है आपके साथ, बढ़िया। संडे मेनिया जो है, आगे से जरूर वेट करोगे संडे मेनिया 2 के, राइट। देखते हैं हम, फिगर क्या है, इन द गिवन फिगर CD पैरेलल है LA, ठीक है, ये LA जो एरोज है वहां से क्लियर हो रहा है, CD इज पैरेलल टू LA, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC दिख रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ CL इफ BE 4 सेंटीमीटर, AC 2 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा ये जो लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी से हम फाइंड करेंगे। क्यों, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपको मालूम है कि ट्राइंगल्स में अगर कोई पैरेलल लाइन आ जाती है इस तरह से, तो वहां अप्लाई होती है एक स्पेशल थ्योरम, और वो स्पेशल थ्योरम क्या होगी, वो स्पेशल थ्योरम है BPT। तो BPT अप्लाई करते हैं। अगर इन्होंने बोला CD पैरेलल टू LA, CD पैरेलल टू LA, तो ट्राइंगल कौन सी है, इन ट्राइंगल CD पैरेलल टू LA, कंप्लीट ट्राइंगल ABL, जहां पर CD इज पैरेलल टू LA है, BPT अप्लाई करते हैं। मैं एक बार आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ ग्रीन कलर से, कंप्लीट ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है, और इसमें पैरेलल लाइन है CD, ये हमारी CD जो है पैरेलल लाइन है, तो क्लियर हो जाएगा हमें, पैरेलल टू AL है, तो ये वाली जो हमारी लाइन है पैरेलल टू AL है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं BPT, तो BPT हो जाएगा AD अपॉन DB AD अपॉन DB इक्वल टू CL अपॉन BC, ठीक है। CL हमें कहीं ना कहीं फाइंड करना है, इसको रिलेशन को भी यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1, और फिर अब हम लेते हैं दूसरी ट्राइंगल जो पैरेलल है, ठीक है। ब्लू ट्राइंगल बना देती हूँ, DE पैरेलल टू AC, तो ये हमारी ब्लू ट्राइंगल कुछ इस तरह से होगी, ये हमारी ब्लू ट्राइंगल दिख रही है आपको, फोकस डालो, ठीक है। और यहाँ पर DE पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है। अब देखो बहुत अच्छे से हमारी BPT अप्लाई हो जाएगी,
वापस चलो, ठीक है। ये हमारी लाइन पैरेलल होगी, एरो लगा देते हैं ताकि क्लैरिटी हो। ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं बीपीटी फिर से। और ये कौन सी ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे पैरेलल है DE पैरेलल टू AC, ठीक है। अगर DE पैरेलल टू AC है तो ये क्या होगा, हम अगर लगाएं यहाँ पर AD बाय DB इक्वल टू, ये हो जाएगा EC बाय BE, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम करें, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में AD बाई DB है, इक्वेशन 2 में भी AD बाई DB है, तो इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा CL बाय BC इक्वल टू EC बाय BE। अब ये जो वैल्यूज हमें ऊपर मिली हुई है बस इनको पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। एक तो BE 4 सेंटीमीटर है और एक EC, चलो नीचे, और एक EC 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं BE यहाँ पर अगर शो करें तो ये 4 सेंटीमीटर ये रहा, और EC यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, और हमें CL की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वाली फिगर में एक बार नीचे ले जाती हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। इसकी वैल्यूज भी हमने मेंशन कर दी है, तो एक बार इसको नीचे ही ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको साइड पे रख देते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग साथ के साथ बनी रहे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, CL तो हमने फाइंड करना है, तो CL की जगह हम CL ही लिखेंगे। BC की बात करें तो अगर हम करेक्टली लिखें CL अपॉन BC की बात करें तो ये पूरा देखो BE एंड EC कंबाइन होके BC देंगे 4 एंड 2, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 2, और EC तो 2 है, BE तो 4 है, तो फाइंड कर सकते हैं CL 4 + 2 CL अपॉन 6 इक्वल टू 2/4। तो मैं यहाँ अगर शो करूँ CL इक्वल टू 6 इंटू 2/4, 2 एंड 4 का कैंसिलेशन, 2 एंड 3 का कैंसिलेशन, CL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, क्या हमें ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर कहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है B, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन B भी आंसर आ चुका है। तो देखा ना बच्चा पार्टी, हमारा संडे मेनिया कैसा रहा? सॉन्ग अच्छा लगा आपको? और वो जो जोक था हमारा मैथ्स का, आपने रियली में आज फन किया, एंजॉयमेंट किया, और हमारी क्विज भी सॉल्व हो गई। तो आई होप आपके मार्क्स अच्छे ही आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आपने तो अपने आप को अपने आप से ही तो कंपेयर करना है, राइट। तो अब संडे को मैं यहाँ पर बाय करने वाली हूँ, पहली बार है जो संडे को मैं यहाँ बाय कर रही हूँ, और मिलते हैं कल मंडे रात को 9 बजे एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 6 के बाद कौन सा चैप्टर? चैप्टर 7। तो आज आप एंजॉय करो, नो कीप रिवाइजिंग, नो कीप प्रैक्टिसिंग, लेकिन गुड बाय है, गुड बाय करेंगे तभी तो मिलेंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको क्या बोलना है? गुड बाय।